बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है कि कुर्बानी का जानवर कब ख़रीदना चाहिए, इसके मुतालिक शरई हुक्म क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, जी हाँ, अगर कोई शख्स किसी दूसरे को अपनी जानब से कुर्बानी का जानवर ख़रीदने और कुर्बानी करने का वकील बना दे और वकील मुवक्किल के लिए इसकी हदायत के मुताबिक कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर इसकी कुर्बानी करे तो शरअन दुरुस्त है, क्योंकि जानवर की ख़रीदारी और कुर्बानी में वकालत दुरुस्त है। अलबत्ता अफजल यह है कि आदमी अपनी कुर्बानी खुद ज़िबा करे ताकि कम अज़ कम ज़िबा के वक्त हाज़िर हो। लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि वकालत के बाब में मुवक्किल की हिदायत की खिलाफ वर्जी करना, पैसों के हिसाब किताब में बेहतियाती वगैरह करना जायज़ नहीं। नीज़ जानवर ख़रीदते वक्त हर मुवक्किल के नाम से अलग अलग जानवर ख़रीदना और ज़िबा के वक्त इस जानवर को इसकी तरफ से ज़िबा करना, इसका गोश्त इसी मुवक्किल के हवाले करना ज़रूर होगा। नीज़ ये भी ज़रूरी है कि अगर मुवक्किल किसी दूसरे मुल्क में हो तो वकील और मुवक्किल दोनों के यहाँ अयाम कुर्बानी आ चुके हों। लिहाजा अगर अभी मुवक्किल के यहाँ कुर्बानी के अयाम नहीं आए या आकर गुज़र गए तो वकील का ऐसे मुवक्किल की जानब से अपने यहाँ अयाम कुर्बानी में भी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं होगा। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए रकम की अदायगी जायज़ है, बशर्ते कि कार्ड इस्तेमाल करने वाले को अपने ऊपर इस बात का भरोसा हो कि वो सूद चढ़ने से पहले कर्ज़ा अदा कर देगा। अलबत्ता अफजल ये है कि अकाउंट में बैलेंस होने की सूरत में कार्ड इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सूरत में जाने से या यकतरफ़ा तौर पर किसी की किस्म का सूदी लेन देन का कोई मुआहदा वगैरह भी नहीं पाया जाता। आप हजरात जो काम करने जा रहे हैं ये मुफीद और बेहतर होने के अलावा नहायत अहम नाजुक भी है। इसमें कदम कदम पर दीनी रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इसी इलाके के 2-4 मोतबर मुस्तनद उलमा कराम व मुफ्तियान अज़ाम को अपने साथ शामिल करके इनके मशवरे के मुताबिक सारे काम सर अंजाम दें। और अगर आप हजरात में अपने लिए कुछ फ़ीसद नफ़ा भी रखना चाहते हों तो इसकी पूरी तफसील लिख कर दोबारा सवाल करें या इलाके के मोतबर मुस्तनद उलमा कराम से इसकी जायज़ व नजायज़ की शक्लें समझ लें। इसके बाद सिर्फ जायज़ शक्लें इख्तियार करें। इस सूरत में आपकी कुर्बानी भी कबूल होगी और आप अल्लाह ताला के यहाँ किसी भी चीज़ के दीनदार नहीं ठहरेंगे, यानी वो बंदा भी आप पर इत्मीनान कर देगा और इससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की मालूमाती वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।